कविता कई दिनों से अपने पति रवि को बेचैन देख रही थी। दिन तो कामकाज में कट जाता, पर रात को उसे करवटें बदलते रहने का कारण समझ नहीं आ रहा था। वह हर तरह से अपने पति को खुश रखने की कोशिश करती, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। कई बार उसने रवि से कारण जानना चाहा, पर वह टाल मटोली कर जाता और बहुत प्रयत्न करता कि कविता को इस तरह का कोई एहसास न हो, लेकिन उसकी बेचैनी और अनिद्रा का उस पर कोई वश नहीं था। कुछ दिन तो कविता ने यह सोचकर तसल्ली रखी कि हो सकता है कि रवि अपने कामकाज की वजह से परेशान हो और उसे अपनी परेशानियों में शामिल नहीं करना चाहते हों। मगर जब रोजाना ही ऐसा होने लगा तो कविता अपने अस्तित्व को लेकर आशंकित उठी। उसे लगने लगा कि ज़रूर रवि की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई है। धीरे धीरे इस विचार से दोनों के बीच में गैप आने लग गया। अब दोनों के बीच बातचीत भी कम होने लगी। रवि तो परेशान था ही, अब कविता भी टेंशन में आ गई। दोनों बच्चों पर भी इसका असर पड़ने लगा और वो भी बात बात पर झल्लाने लगे। पारिवारिक स्थिति अब अनियंत्रित होने लगी। तो एक दिन कविता ने रवि से कहा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर मुझसे मन भर गया है तो मुझसे कह दो। इस तरह तो मेरी और बच्चों की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तुम अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। कैसे और कब तक चलेगा ये सब? कविता की बातें सुनकर रवि फपक पड़ा। बोला, ऐसा कुछ नहीं है कविता, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ। एक ऐसे अपराध बोध से ग्रस्त हूँ जिसने मेरे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। अपराध भी ऐसा जो मुझसे अनजाने में या अनदेखी में हो गया। बस उसी अपराध बोध ने मेरा यह हाल कर दिया है। रवि के आंसू पोंछते हुए कविता ने कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया? तब रवि बोला, कविता, एक दिन मैं अपने एक दोस्त को देखने हॉस्पिटल गया था। वो कई दिनों से बीमार था। उसके बेड के पास ही एक 2-3 साल का बच्चा भी भर्ती था जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अस्पताल में तो जाने कौन कौन भर्ती रहते हैं। तभी मैंने डॉक्टर को बच्चे के माँ बाप से कहते हुए सुना कि उस बच्चे को खून की तुरंत ज़रूरत है। जिस ग्रुप की उसे ज़रूरत थी वह कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप वही था जिसकी उस बच्चे को ज़रूरत थी। ये जानते हुए भी कि अगर उस बच्चे को ब्लड नहीं मिला तो उसका बचना नामुमकिन है। पता नहीं मुझे डॉक्टर से यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि आप मेरा ब्लड लेकर उस बच्चे की जान बचा लीजिए। मैं वापस घर आ गया, लेकिन जब दूसरे दिन अस्पताल गया तो पता चला कि वो बच्चा तो चल बसा। बस यही अपराध बोध मुझे खाए जा रहा है। मेरी नादानी से एक बच्चे की मौत हो गई। मैं चाहता तो उस मासूम बच्चे को बचा सकता था। कविता, मैं ही जिम्मेदार हूँ उस बच्चे की मौत का। मुझे उस दिन रक्तदान करना चाहिए था। यह कहकर रवि बिलख बिलख कर रो पड़ा। सारी बात समझकर कविता ने रवि को सांत्वना देते हुए कहा, हाँ रवि, यह तो वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई है तुमसे, पर यह कोई अपराध नहीं है। फिर भी अगर तुम इसे अपराध मानते हो तो पश्चाताप तो करना ही चाहिए, और तुम्हारे इस पश्चाताप में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अब से अपने बच्चों के हर जन्मदिन पर रक्तदान करके हम प्रायश्चित करेंगे। कहते हैं ना कि भगवान जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। अब आपका यह अपराध बोध बहुत सारे जरूरतमंदों के लिए जीवन देने का काम करेगा। यह कहकर कविता ने रवि को अपनी आगोश में ले लिया।